शैतान आपको ऑफर करेगा हर वो चीज जो आप चाहते हैं, और ये जो उसके ऑफर आएंगे वो आपको बड़े ही अट्रैक्शन के साथ आएंगे। मतलब वो ऐसे आएंगे कि आप उन्हें ना नहीं कर पाओगे, मना नहीं कर पाओगे। मतलब आप उनकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे, उसके ऑफर्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन उनका अंत विनाश है। ऑफर करेगा, अट्रैक्टिव ऑफर करेगा, लेकिन उसका एंड रिजल्ट, उसका आखिरकार इरादा है आपको विनाश करना। हम जब मत्ती अध्याय 4 और उसके वचन 8 से और 9 तक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि शैतान मसीह यीशु के सामने भी बहुत सारे ऑफर लेकर आता है। मसीह यीशु को वो परीक्षा में डालने की कोशिश करता है, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की टेस्टिंग चल रही है, और इस टेस्टिंग से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। वचन 8 और 9 में लिखा है कि फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, देखिए उसने मसीह यीशु को सारे राज्य दिखाया और उनकी शान और शौकत यानी उनकी वैभव दिखाया कि वाह, दिस इज हाउ ग्रेट द थिंग्स आर, और ये सब चीजें मैं तुम्हें ऑफर करता हूं। तो अट्रैक्शन देखो कितनी बड़ी है, ये ऑफर इतने बड़े हैं कि कोई भी मामूली इंसान इनको रिसीव करेगा कि यस, मुझे ये सब कुछ चाहिए, और आज दुनिया इन्हीं की तरफ तो भाग रही है। तो प्रभु यीशु के सामने भी वो ये सारे वैभव को, ये सारी शान और शौकत को लेकर आया है, पावर को लेकर आया कि मैं तेरे हाथों में पावर देता हूं। तो वचन 9 में क्या लिखा है, उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। तो टेस्ट ये है कि मैं ये सारे चीजें तुम्हें दे तो रहा हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे प्रणाम करना पड़ेगा, झुककर मुझे दंडवत करना पड़ेगा, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। तो ये वचन हमें कह रहा है कि वो मसीह यीशु को बहुत ही ऊंचे एक जगह पर ले गया, ऊंचे पहाड़ के ऊपर। ना मुझे और आपको वो कौन से ऊंचे पहाड़ के ऊपर लेकर जाएगा, कौन सी ऊंची जगहों पर लेकर जाएगा? तो वो मसीह यीशु की तरह फिजिकली हमें किसी बहुत ऊंचे पहाड़, माउंट एवरेस्ट के ऊपर या किसी ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाएगा। हमारे ऊंचे पहाड़ ये हमारी माइंड, हमारे ब्रेन के साथ, हमारे दिमाग के साथ वो खेलेगा, और हमें क्या ऑफर करेगा? वेल, यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी आरामदायक होनी चाहिए, तुम्हारी सारी लालसाओं अभिलाषाओं के साथ भरी होनी चाहिए। जो तुम्हारी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने का तुम्हारा पूरा हक है। तुम्हें जो देखने को अच्छा लगता है उसे तुम देखो, तुम जो सुनना चाहते हो उसे तुम सुनो, जो काम तुम करना चाहते हो वो तुरंत करो, जिस जगह तुम जाना चाहते हो तुम जाओ। You deserve an easy and fulfilled life। आप ऐसी जिंदगी डिजर्व करते हो कि जहां पर तुम्हारी सारी अभिलाषाएं, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों। तो तुम्हें ये करना चाहिए, करो जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो। और यही तो फिलॉसफी रही है आज से कुछ साल पहले, और इस फिलॉसफी का नाम था डू एज thou will, कि जो तुम्हारी इच्छा करने की वो करो। लेकिन आज इस टर्मिनोलॉजी ने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, मतलब इस फिलॉसफी ने थोड़ा सा अपने रंग को या अपने वर्ड्स, अपने शब्दों को चेंज किया है। आज के शब्द क्या है? लिसन टू योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। मतलब जो तुम हो वही बनो, जो तुम करना चाहते हो वो करो, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करो, और उन्हें पूरा करने के लिए जो भी आपको करना पड़े आप करो। और ये जो फिलॉसफी थी डू एज द विल, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो, इसी फिलॉसफी को हिटलर ने भी अपनाया था, क्योंकि आखिरकार यही तो फिलॉसफी फैलाई जा रही थी कि जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, और हिटलर ने वही किया। और इसी फिलॉसफी के बाद तो गुनाह, पाप ने अपना भयानक रूप ले लिया था, जहां पर इंसान अपने जिस्म को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी अभिलाषाओं को खुश करने में लग गया। और शैतान आप सबके साथ, मेरे साथ यही ब्रेन गेम खेलता है। वो कहता है कि जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो, जो तुम्हारी आंखें चाहते देखना उसे देखने दो। तो ये जो शैतान के सारे ऑफर्स है, जैसे मैं कह रहा हूं, अब कौन नहीं चाहेगा अगर उसे कहा जाए कि जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो, फिर चाहे आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी चीज से होकर गुजरना पड़े, आप अपने आप को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करो। तो कौन इस ऑफर को नहीं चाहेगा? कौन पावर को और ग्रेटिफिकेशन को नहीं चाहेगा कि मुझे संतुष्टि मिले, मेरी अभिलाषाएं पूरी हो जाएं, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए। सारी दुनिया इसी चीज की तरफ भाग रही है। आज पूरी दुनिया का गोल निशाना यही है। क्यों? क्योंकि ये ऑफर बड़ा ही अट्रैक्टिव है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा।
ये ऑफर बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके अंत में विनाश है। ये जो ऑफर है ये बड़ा खूबसूरत लगता है, ये रास्ता बड़ा खूबसूरत लगता है। जब आप अपनी आंखों को खुश करना चाहते हैं, जब आप अपने जिस्म को खुश करना चाहते हैं, जब आप पैसे का हेर फेर करके पैसा अपनी जेब में डालना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है ये कि बहुत सारी चीजें मैं खरीद पाऊंगा, बहुत सारी चीजों का मैं आनंद ले पाऊंगा। तो ये जैसे वचन कहता है, पाप में आनंद तो है, पाप में आनंद तो है, लेकिन ये थोड़े समय का है और उस आनंद का अंत विनाश है, बुराई है। चलिए हम एक वचन को देखते हैं, प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन अध्याय 23 और उसके वचन 31 को हम पढ़ेंगे, 31 और 32 को। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, जब दाख मधु लाल रंग की छलकती हुई दिखाई देती है और वचन में लिखा है कि कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, तो और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना। इस अट्रैक्शन के पीछे मत भागना, उसे मत देखना, तुम गुनाह की तरफ भागोगे, तुम उसे पीने के लिए हर संभव कोशिश करोगे ना। आगे वचन क्या कहता है 32, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। वो सांप की तरह डसेगा आखिरकार। जब तो उसके रंग को देख रहा है, जब तो वचन में लिखा है कि धार के साथ उंडेलते हुए उसे देख रहा है, तो ये बड़ा लुभावना है, ये बड़ा अट्रैक्टिव है। लेकिन जब आप उसे पी लोगे, इसका अंत क्या है? ये सर्प के समान डसता है और क्रेत के समान काटता है। तो जैसे मैंने कहा, इनका अंत विनाश है, इनका अंत विनाश है। प्रभु यीशु ने क्या कहा शैतान के बारे में? यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में कि शैतान किसी और काम के लिए नहीं आता, वरन वो आता है सिर्फ चोरी करने, विनाश करने और घात करने। लेकिन इसकी बजाय मसीह यीशु क्या कहते हैं? लेकिन मैं आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, और कोई ऐसा वैसा कोई मामूली जीवन नहीं, वरन बहुत तायत का जीवन। बहुत तायत का मतलब जो बहुत ज्यादा है, अदर वर्ड्स अनंत का जीवन, जो अनंत काल से अनंत काल तक कभी खत्म नहीं होगा। ये थोड़े समय का आनंद नहीं है जो मैं तुम्हें देता हूं, ये सदा का आनंद है जो मैं तुम्हें ऑफर करता हूं। और ये जो शैतान तुम्हें ऑफर दे रहा है, ये ऑफर तो है बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा लुभावना, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन ये थोड़े समय का, ये थोड़े समय का, इसी दुनिया का है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, इसमें कोई आनंद नहीं रहेगा। ये क्रेत के समान आपको काटेगा, सांप के समान आपको डसेगा। लेकिन मैं आया हूं तुम्हें अनंत काल से अनंत काल की जिंदगी देने के लिए। याद करें आदम और हवा के बारे में, परमेश्वर ने उन्हें एक खूबसूरत गार्डन दिया, बहुत तायत का वहां पर उनके पास जीवन था, वहां पर आनंद ही आनंद है, रोना नहीं है, धोना नहीं है, खुशियां ही खुशियां हैं, प्रभु के साथ संगति है, फेलोशिप है, बहुत ही बढ़िया जिंदगी है। लेकिन ये डेविल आता है, ये शैतान आता है और उन्हें ऑफर करता है, और ऑफर फिर से बड़ा ही अट्रैक्टिव था कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम अभी अंधे हो, क्लोज है तुम्हारी आंखें सच्चाई से, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। वाह, हम परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे, मतलब जैसा वैभव, जैसी शान शौकत, जो महिमा परमेश्वर की है, जो महिमा स्वर्गदूत परमेश्वर को दे रहे हैं, हम भी इस परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे। लो, ये स्वर्गदूत हमें भी महिमा देंगे, हमारी भी ऐसी वैभव होगी, ऐसी महिमा होगी। यस, वी वांट दिस, हमें ये चाहिए। शैतान ने ऑफर दिया और ऑफर बड़ा ही अट्रैक्टिव था कि आदम और हवा उसे मना नहीं कर पाए, उसे ना नहीं कह पाए। ऑफर अट्रैक्टिव था, लेकिन अंत क्या हुआ? उस आनंद से, उस महिमा से, उस खूबसूरत जगह से उन्हें किक आउट कर दिया गया, निकाल दिया गया, और रिजल्ट मौत, बुराई, विनाश, पाप और बहुत कुछ। उस एक पाप के कारण, शैतान के ऑफर को एक्सेप्ट करने के कारण ये सब कुछ उनकी जिंदगी में आया। तो ये सेम ऑफर अब प्रभु यीशु मसीह के सामने भी शैतान लेकर आया है और उसे कह रहा है कि वेल, अगर तू झुककर मुझे सजदा करेगा तो देख, देने के लिए मेरे पास कितनी बड़ी चीजें हैं तुम्हारे लिए। तो क्या ऑफर किया कि ये सारे राज्य और इनकी महिमा मैं तुझे ऑफर करता हूं, मैं तुझे दे दूंगा। करना क्या होगा? सिर्फ झुककर मुझे दंडवत करना होगा। और सुने मसीह यीशु का जवाब क्या था। प्रभु यीशु ने कहा, तब यीशु ने उसको कहा वचन 10 में, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी ही की उपासना कर। सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना और उसकी मर्जी को पूरा करना,
यही मेरा कर्तव्य है। किसी और के आगे झुकना नहीं, किसी और की मर्जी को पूरा करना नहीं, चाहे ऑफर कितना भी डिमांडिंग हो, कितना भी अट्रैक्टिव हो, नहीं। परमेश्वर की महिमा करना और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना, उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में हरगिज़ पूरा करना, ये मेरा मकसद है और ये इंसान को चाहिए। प्रभु यीशु ने उसे क्लियर कट ये जवाब दिया, और ये वो जवाब है जो मुझे और आपको हर टेम्पटेशन जब हमारे सामने आती है, हम ये जवाब देना है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना और सिर्फ उसी ही की महिमा के लिए अपनी जिंदगी गुजारना। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप शैतान के ऑफर को ठुकरा देते हैं, शैतान के ऑफर को ना बोल देते हैं, तो यस, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आप हाँ बोल देते हैं तो बड़ा श्राप है। हाँ, थोड़े समय का आनंद है, लेकिन बाद में बड़ा श्राप है। लेकिन अगर आप इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं तो थोड़े समय के लिए हो सकता है तकलीफ भी हो, परेशानी भी हो, लेकिन इसका रिवॉर्ड, इनाम अमेजिंग है, अद्भुत है। क्या लिखा है वचन 11 में? तब शैतान उसके पास से चला गया। जैसे प्रभु यीशु ने मना किया इस ऑफर को, तो वचन लिखा कि शैतान चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत आकर मसीह यीशु की सेवा करने लगे। कौन सेवा कर रहा है? स्वर्गदूत। क्यों सेवा कर रहे हैं? क्योंकि मसीह यीशु ने शैतान के ऑफर को ठुकरा दिया है। टेस्ट से वो बाहर आ गए हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप भी अपनी अभिलाषाओं का इनकार करके शैतान के ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर्स को ना बोल के परमेश्वर की महिमा के लिए जिएंगे, उसकी मर्जी के लिए जिएंगे, तो इसका अद्भुत रिवॉर्ड इस दुनिया में रहते हुए तो है ही, लेकिन अनंत जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए, जिंदगी के बाद भी बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड है, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। संत पौलुस कहते हैं कि ऐसी चीजें खुदा ने अपने लोगों के लिए रखी है जो तो ना इंसान के दिमाग में आई है, ना कभी उनके ख्यालों में आई है। ऐसी अद्भुत चीजें प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखी है। किन लोगों के लिए? जो प्रभु की महिमा के लिए और उसकी मर्जी के लिए अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब आप कहेंगे भाई, अपनी मर्जी का इनकार करना, अपनी इच्छाओं को मारना, अपनी इच्छाओं को ना कहकर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना, इसका मतलब क्या है? थोड़ा आप क्लैरिफाई करेंगे? वेल, तो डेफिनेटली हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, मैं एक दो एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आप कोई पैसे का लेन देन करने वाले हैं, पैसे का हिसाब किताब करने वाले हैं, तो आपके सामने ये अट्रैक्टिव ऑफर आएगा। शैतान आपको परीक्षा में डालेगा, टेस्ट में डालेगा कि पैसे का हेर फेर कर दे। ये थोड़ा सा पैसा आपके हाथ में आया है, 2 नंबर का काम कर, गलत बिल भर दे और पैसा अपने पास रख। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा बढ़िया ऑफर है तुम्हारे पास, और सोच कर देखो तुम क्या क्या कर सकते हो इस पैसे के साथ। लेकिन आप वहां पर कहेंगे नहीं, ये गलत है, ये गलत है, प्रभु यीशु की मर्जी के अनुसार ये नहीं है, ये शैतान का ऑफर है। अगर कोई 2 नंबर का काम है तो ये प्रभु की तरफ से नहीं है। अगर कोई सीधा काम है, धार्मिकता का काम है, सच्चाई का काम है, हाँ, ये प्रभु की तरफ से है, वो मैं करूंगा। लेकिन ये 2 नंबर का, चोरी का, फरेब का काम, ये शैतान की तरफ से ही है, प्रभु की तरफ से नहीं हो सकता है। इसे मैं ना कहता हूं, मैं प्रभु की मर्जी को पूरा करेंगे। इसका मतलब है, ये होती है प्रभु की मर्जी को पूरा करना और अपनी इच्छाओं का इनकार करना। दूसरे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी आंखें कह रही हैं, जैसे हमारे जवान भाई बहन जो हमें देख रहे हैं, आपकी आंखें कह रहे हैं कि भाई देख ले इसे, वाह देख थोड़ी देर, कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा तुझे देखने के लिए, आंखें तरस रही हैं, देख इसे, खोल वेबसाइट को। लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये गलत है, ये पाप है, ये गुनाह है। क्यों गुनाह है, क्यों गलत है? सबसे पहली बात तो ये मेरे बदन का नुकसान करेगा, मेरी मेंटेलिटी का नुकसान करेगा, और तीसरी बात जो कि सबसे जरूरी है कि मेरे पिता से मेरा रिश्ता तोड़ेगा। ये गुनाह, ये पाप उस परमेश्वर के खिलाफ है जिस परमेश्वर ने कहा है कि तुम भी उसी के जैसे बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है। जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। तो प्रभु कहता है, प्रभु की मर्जी क्या है मेरी जिंदगी से? बच्चों में क्या कहता है कि तुम पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इस कारण मैं इन चीजों को देखकर अपने आप को दूषित नहीं करूंगा, अपने गंदी लालसाओं को पूरा करके प्रभु को निराश नहीं करूंगा, उसे ठुकराऊंगा नहीं, वरन मैं उसकी मर्जी को पूरा करूंगा, अपने आप को पवित्र बनाऊंगा, अपने आप को धर्मी बनाऊंगा। इन चीजों को मैं ना बोलता हूं, इन चीजों को मैं ना बोलता हूं। और जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु की तरफ से आपके लिए अद्भुत रिवॉर्ड है। प्रभु आपको
रिवॉर्ड देने के लिए, आपको महिमा से भरने के लिए, अपना अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बहुतायत से बढ़ाएंगे, अपने प्यार की कृपा वो आपके ऊपर बहुतायत से बढ़ाएंगे। और यहाँ तक ये वचन कह रहा है कि स्वर्गदूत आकर प्रभु की सेवा करने लगे। प्रभु यीशु के दूतों का बाड़ा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर बहुतायत से होगी। जब आप हर एक टेस्ट से बाहर आएंगे, जब आप पाप को ना कहना सीखेंगे, जैसे यूसुफ ने, जैसे दानियल ने, जैसे और प्रभु के दासों ने ये सब किया और प्रभु ने उन्हें बहुत ब्लेस भी किया। आज हम उनके इतिहास को पढ़ते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, कितना ब्लेस्ड होते हैं। ऐसे जब हम भी पापों को ना करेंगे, जैसे हम भी शैतान के ऑफर को ठुकराएंगे और प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए जिएंगे, तो खुदा के पास हमारे लिए बहुत ही अद्भुत ऑफर है। और फिर जब हम ऐसा करेंगे, हो सकता है आपको लगे कि अगर मैं इस पैसे को ना बोल देता हूँ, अगर मैं इस ऑफर को ना बोल देता हूँ, तो पता नहीं मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। नहीं, प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। प्रभु ने कहा कि आकाश के पंछियों को देखो, ना वो काटते ना वो बेचते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है, उनके खाने का इंतजाम करता है। तो तुम इन पंछियों से कितने ज्यादा बढ़कर हो। मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। ये प्रभु का वायदा है, उसका ये वायदा है। सो आइए मेरे भाइयों और बहनों, शैतान के हर एक ऑफर को, जो बड़े लुभावने हैं, बड़े अट्रैक्शन के साथ आते हैं और जो साथ ही साथ विनाश को लेकर आते हैं, इन सारे ऑफर्स को ना कहें। और अगर आप शैतान की इन चालों का, इन परीक्षाओं का शिकार हुए हैं, ऑलरेडी शिकार हो चुके हैं और उन परीक्षाओं में पड़े हैं, आज वक्त है पश्चाताप करने का। क्योंकि आज भी समय है, आज भी वक्त है कि खुदा आपको अनंत जिंदगी देना चाहता है, बहुत ताकत की जिंदगी देना चाहता है। ये समय आपको खुदा ने दिया। इस वीडियो में अब तक आपको प्रभु लेकर आए क्योंकि वो आपको बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना चाहते हैं, अनंत काल से अनंत काल की जिंदगी प्रदान करना चाहते हैं। आज आपके पास वक्त है। ये आप अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी से, यूट्यूब की मर्जी से यहाँ पर नहीं है। ये प्रभु की मर्जी आपकी जिंदगी के लिए कि आप अब इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक एंड तक देख रहे हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, मुड़िए इन सारे गुनाहों से और इन्हें ना कहकर प्रभु के लिए जिए, उसकी महिमा के लिए जिए, धार्मिकता के लिए जिए। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही मैं और आप, हम सब पवित्र बने। May God bless you all. Please share the message. Amen.